हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। खासकर यह वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिन्हें समीकरण सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है। वर्ग 7, 8 और 9, 10 के बच्चे भी इसको मुख्य रूप से यह समीकरण का बिहार बोर्ड के क्लास 8 के बुक में इसका क्वेश्चन है। और आप 7th या 8, 9, 10th में है, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है फिर भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना रुके समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण समझने से पहले हमको चर, अचर और चिन्ह से संबंधित कुछ बातें समझना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण समझने से पहले हम आपको बताते हैं चर राशि क्या होता है। चर राशि और एक होता है अचर राशि। अचर राशि, तो चर राशि किसको कहते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड का जो दिया रहता है व्यंजक में, ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड, इन सब को चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। उसके बाद अचर किसको कहते हैं? अचर राशि समीकरण में अचर राशि क्या होता है? अचर राशि संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, ये सब जो दिया रहता है इस सब को क्या कहते हैं? को अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। आप देखिए कुछ व्यंजक लिख रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन चर है और कौन अचर है। जैसे हम 3x + 6 लिख दिए, जैसे ये क्वेश्चन दिए, हम आपसे पूछते हैं इसमें चर कौन सा है, चर राशि कौन सा है। तो चर राशि इसमें x है। क्या है? x है। अगर इसको चेंज कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। इसमें अचर क्या है? अचर है 6 और 2 है, यानी 2, 6 लिख सकते हैं। तो पहले आपको इसमें कौन चर है कौन अचर है, क्योंकि हमको इसमें चर का मान ज्ञात करना रहता है, यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात किया रहता है। इस प्रकार से व्यंजक दिया रहता है। तो इसमें आपको हम पूछ रहे हैं दूसरा प्रश्न, 6 2y + 9 x जोड़ 6। देखिए इसमें चर क्या क्या है? चर है x, y, और अचर क्या है? अचर है 2, 6 और 9, ये तीनों क्या है? अचर। तो जो 1, 2, 3, 4 रहता है इन सब को अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। और जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड उसमें दिया रहता है समीकरण, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चर। चर और अचर को मिलाने से बीजीय व्यंजक बनता है, और बीजीय व्यंजक बनता है और बहुपद भी बनता है। अब देखिए चर में चर और अचर मिला दिए, व्यंजक व्यंजक इसके बराबर जब कर देते हैं तो ये बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। जैसे हम लिख दिए x + 6, इसके बीच वाला इक्वल टू साइन दे देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, तो ये बन जाता है समीकरण। तो इसमें इस अचर का मान ज्ञात करना रहता है। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं देंगे तो ये अभी बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर इसमें बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ये बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। लेकिन इसमें अधिकतम घात 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद, सॉरी रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो। जैसे रैखिक बहुपद में पढ़ते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अभी इसमें 1 का हमको मान ज्ञात करना है। एक ही हम पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो कुछ प्रश्न लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं और उससे संबंधित कुछ बातें आपको बताते हैं। तो आप चर और अचर समझ गए होंगे। तो देखिए आप आगे इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद देखना है, आखिर समीकरण को सॉल्व करने से पहले हमको 2 बातें याद रखना पड़ता है। जैसे देखिए पहला, बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। अगर इधर कोई भी संख्या प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर अगर प्लस में रहेगा तो इसको इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर माइनस वाले को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। आप लोगों को ये बातें याद रख, समीकरण बनाते समय ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर इधर बराबर के इस साइड, इसको इस बराबर की इस साइड को LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। अब देखिए RHS वाले को LHS साइड में लाएंगे, इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर माइनस रहेगा तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा बात,
इधर अगर गुना में रहेगा तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। देखिए अगर एलएचएस में जो गुने में रहेगा संख्या, अगर इधर भेजेंगे उसको तो भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अगर भाग में रहेगा तो इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, साफ आसान प्रश्न ले रहे हैं, धीरे धीरे भारी प्रश्न लेंगे। तो पहला देखिए x + 6 बराबर है 0। अभी हम आपको क्या बताया, अगर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर, इधर देखिए +6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6। यहाँ पर आप कहिएगा 0 क्या, 0 माइनस, मान लीजिए प्लस है, इधर आएगा क्या, माइनस, तो x बराबर क्या हो गया, -6। और देखिए दूसरा, अब दूसरा हम बोले अगर इधर x -6 लिख दिए, अब बताइए इधर माइनस है, अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इस साइड है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। या यहाँ इस साइड एलएचएस साइड माइनस है, इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही बात एक ही है। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न आपको हम समझाएं, प्लस माइनस, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इधर प्लस है तो इसको बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम समझेंगे गुना और भाग से संबंधित बातें। अब देखिए यहाँ पर ये है 6x = 12 लिख दिए, 6x बराबर 12 लिख दिए। यहाँ पर देखिए या नहीं कुछ तो इसके बीच क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। क्या रहता है, गुना का चिन्ह। 6x है, इसका मतलब है 6 गुने x। अब देखिए इधर गुना में है तो x बराबर, इधर हम क्या बोले, इधर गुना में रहेगा तो इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/6। देखिए क्या हो गया, 12/6। इसको काट देंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अब देखिए दूसरा, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, हम बोले थे इधर अगर भाग में रहेगा, मान लीजिए इधर अगर भाग में रहेगा तो उसको बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। बात ही की, या इधर भाग में रहेगा तो इधर गुना में आएगा, इधर गुना में रहेगा तो उधर भाग में आएगा। देखिए यहाँ पर भाग में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। यहाँ पर गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ में था तो इस साइड आएगा घटाव में, अगर इस साइड घटाव में रहता है उस साइड उसको भेजेंगे बराबर, उस साइड भेजेंगे बराबर, उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस में था, इसको बराबर उस पार भेजे क्या हो गया, प्लस। यहाँ देखिए प्लस में था, इसको बराबर उस साइड भेजे क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ देखिए गुना में था, इसको बराबर उस साइड भेजे क्या हो गया, भाग में हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भाग में कोई संख्या है, जैसे हम लिख देते हैं x/2 लिख दिए बराबर 9, x/2 बराबर 9। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 9, क्या बोले हम आपको, इधर भाग में है तो क्या है, x/2, इसको भागा पढ़ते या बट्टा भी पढ़ते हैं, x/2 है। देखिए इधर है उधर गुना में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे भाग में इधर गुना में, इसलिए x का मान क्या हो गया, इसलिए x का मान हो गया 9 दूनी 18। क्या हो गया, 18। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको समीकरण सॉल्व करने से पहले चार बातें चिन्ह से संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको समीकरण सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। देखिए हम फिर से समझा रहे हैं एक बार, इधर प्लस रहेगा तो इसको हम बराबर उस साइड भेजेंगे, अगर इस साइड प्लस है तो बराबर उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड माइनस रहेगा उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, या ये माइनस में है तो इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए इधर भाग में बराबर की इस साइड अगर भाग में है तो उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी गुना में है तो उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इधर भाग में है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो गुना में आए, या वही बात यहाँ भी समझाए हैं, इधर भाग में रहेगा तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, अगर गुना वाले को इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। बात एक ही है, अगर इधर प्लस में है इधर भेजेंगे तो घटाव में हो जाएगा। उसके बाद यही सॉल्व किए, इधर देखिए प्लस था तो उस साइड भेजे माइनस, x बराबर -6 आंसर आ गया। उसके बाद देखिए 6x बराबर 12। अब यहाँ देखिए तो इधर गुना में था तो इधर क्या आ गया, भाग में आ गया, कट गया, क्या आया, 2 आया। अब यहाँ देखिए बट्टा में था यानी कि भाग में था, इधर भाग में रहेगा तो उधर क्या होगा, गुना में आ गया। तो चलिए आप कुछ कठिन प्रश्न सॉल्व करते हैं, इससे कठिन, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, इस बहुत काफ़ी आसान भाषा में समझाएं और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं और आपको समझाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इससे थोड़ा हार्ड,
अब यहाँ पर देखिए एक साथ हम ले रहे हैं दो चिन्ह, 2x प्लस 9 इक्वल टू 100 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए ये गुना जोड़ वाला आ गया। तो सबसे पहले हम जोड़ वाला देखिए इसमें क्या है, नौ पहले सबसे पहले हमको ये देखिए क्या है, चर राशि है, ये दोनों क्या है, अचर है। तो चर वाले के एक साइड रहने देंगे और अचर वाले दूसरा, ये बात भी ध्यान देना रहेगा, चर वाले के एक साइड भेज देंगे अचर वाले के, जिससे क्या होगा, चर का मान प्राप्त। इसमें चर x है, हमको x का मान निकालना, अगर y की जगह y भी दे सकता है, चर की जगह ABCD का कोई भी अक्षर दे सकता है। देखिए यहाँ पर है 2x बराबर 100 माइनस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। हम क्या बोले, इधर प्लस रहेगा तो बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो माइनस हो गया। ओके, उसके बाद देखिए 2x बराबर 100 में से 9 जाएगा, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 91 बचेगा। क्या बचेगा, 100 में से 9 रुपया खाएंगे, क्या बचेगा, 91। इसलिए आप देखिए, अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, क्या होगा, भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 91/2। इसलिए x का मान कितना आ गया, यानी चर का मान हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिखे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक ही चर का मान प्राप्त करना है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न, ये एक प्रश्न लिए थे और एक प्रश्न ले रहे हैं हम, इसके जैसा ही प्रश्न ले रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से सीख सके। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बच्चे नहीं सीख पाते। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुना का भाग करने में फंस जाते हैं, जिससे नहीं सीख पाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए बच्चों को। आपके बुक में जो भी प्रश्न रहेगा समीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, 5x माइनस 9 इक्वल टू 15 ले लेते हैं। अभी हम क्या बताया, इधर माइनस रहेगा तो बराबर उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर है माइनस तो उस साइड भेज रहे हैं इसको। समीकरण बनाते समय एक और बात आपको ध्यान देना है, इम्प्लाई का चिन्ह आप लगाएं, यहाँ पर बराबर ना दे, क्या दे, इम्प्लाई। 3 प्रकार के चिन्ह का आप समीकरण बनाते समय प्रयोग कर सकते हैं। ये हुआ इम्प्लाई, या और, इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण में, जो आपको मन है, इम्प्लाई या और, ये तीनों चिन्ह में से आप किसी भी चिन्ह को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बराबर 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 2 नहीं लिख सकते, ये ऐसा गणित का नियम होता है। अब देखिए यहाँ पर 5x बराबर 15, इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो, प्लस। 15 9 कितना होता है, 15 9 कितना होता है, 24। आप बताइए, यहाँ पर हम क्या बोले, पहले माइनस में था तो उस साइड भेजे प्लस। आप देखिए गुना में है 5x, यानी कि 5 गुने x है, इधर है गुना में तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, हम क्या बोले, इधर गुना में रहेगा तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए x बराबर 24/5 हो गया इसका यही आंसर। इस चर का मान निकल गया, एक चर वाला राशि, एक चर का मान निकल गया। तो चलिए ये 2 प्रश्न सॉल्व किए, और बहुत सारा प्रश्न लेते हैं और सॉल्व कर करके आपको समझाते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए एक और प्रश्न ले रहे हैं, 2 प्रश्न समझा, 4 प्रश्न आपको पहले समझाए थे और 2 6 हो गया। अब 7वां प्रश्न एक तरह से ये 7 नंबर प्रश्न है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं थोड़ा उससे अलग, क्योंकि बार बार एक ही जैसे प्रश्न लेने से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति आ जाती है। दिमाग को रचनात्मक बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रश्न ले रहे हैं। आप उस टाइप के प्रश्न आप जब भी देखेंगे तो आप कोई भी बुक हो आपको सॉल्व करने की, आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए 3x प्लस 6 इक्वल टू 15। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कोष्ट लगा दिया। अब देखिए यहाँ कोष्ट के जो इस साइड रहेगा, इस जो कोष्ट में बंद है, इन दोनों से इनको गुना करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद जो प्रक्रिया समझाया है चिन्ह वाला वो करना है। अब देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, हम एक समझा कर लिख देते हैं। इसको लिख देंगे 3 गुने x, 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 गुने 6 बराबर 50। अब देखिए आप चाहे तो इसको गुना में ही रहने दें, या नहीं तो आप 3x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा 3 गुने x बराबर देखिए 15, 50 माइनस 18। इधर बताए हैं प्लस में रहता है तो उधर जाता है क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो देखिए
3 गुने x बराबर 50 में से 18 जाएगा, कितना होगा? देखिए 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 32 होगा। क्या होगा? 32। अब इसलिए देखिए यहाँ गुना में है, इसलिए हम इसको गुना नहीं किए। अब देखिए इधर है गुना में, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 32/3। देखिए गुना में है तो इधर भाग में आ गया, हो गया उत्तर। अब इस तरह से आप इस टाइप के कोई भी प्रश्न, आप देखिए यहाँ पर अभी अगर माइनस दे देगा तो आप यहाँ माइनस लिखते तो उधर जाता प्लस हो जाता। सवाल सेम है, खाली चिन्ह पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर माइनस भी लिख सकता है, या मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 लिख देता, 2 तो 3 दूनी 6x हो जाता। क्या हो जाता? 6x। तो इस टाइप की यहाँ पर भी कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ रख सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। 7 नंबर तक 7 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं छोटा छोटा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न कुछ ले रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न इससे कुछ अलग, देखिए थोड़ा सा अलग, इससे हल्का लेवल इससे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए 3x - 6 - 15 = 14। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम बढ़ाए, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको इससे गुना करना है। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा? 6। ये x बचा हुआ था, x लिख देंगे। उसके बाद 2 को 6 से गुना करें, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 छाके 12 - 50 = 14। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने जरूरी है। देखिए यहाँ पर 12 भी माइनस में है और 50 भी माइनस। अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और इस साइड भी प्लस हो जाएगा। आप चाहे तो इस दोनों को उठाकर इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6x देखिए 50 रुपया माइनस में 12 रुपये, दोनों एक जाती है और कर्जा में है दोनों, 50 62 हो जाएगा। 50 12 क्या हो जाएगा? 62। अब दोनों को एक जगह कर उधर भेजे या दोनों को उधर भेज कर जोड़े, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 14 + 62। अब यहाँ से देखिए 6x बराबर हो जाएगा 60 40 से 102 हो जाएगा। 6x = 102। अब देखिए 6x बराबर 102, इसलिए x बराबर इधर बोले, ये देखिए 6 गुने x, एक तरह से क्या है लिखा हुआ? 6x है तो क्या है? इसके बीच इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। इसको x बराबर हो जाएगा 102/6। इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसका आधा 3 51 हो जाएगा। नहीं काटना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 102/6। इसको काटेंगे 3, इसको 51, इसलिए x का मान कितना आ गया है? 51/3। तो देखिए थोड़ा उससे डिफरेंट सवाल था। यहाँ पर चिन्ह अगर मान लीजिए ये प्लस रहता तब क्या करें? प्लस रहता तो 50 में से 12 घट जाता। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। आप देखिए कुछ अलग प्रश्न ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप का। x/6 - 20 = 140। अब देखिए उससे थोड़ा हटके है, इसमें ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं। इधर देखिए माइनस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 और जोड़ 20, तो कितना हो गया? 140 जोड़, इधर माइनस तो उधर प्लस। x/6 बराबर 140 20 160। 140 और 20 क्या होता है? 160 होता है। अब देखिए अब अभी हम आपको क्या समझा, इधर अगर भाग में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। देखिए इधर भाग में है, बराबर किस साइड भाग में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। देखिए 30 गुना कर देंगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं, बात एक ही। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ हो तो एक रहता है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, x ही रहेगा। तो इसको यहाँ से देखिए हो जाएगा 160 को 6 से गुना हो जाएगा, क्योंकि इधर 6 क्या है? भाग में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे x बराबर 100 गुने 1 6, 100 गुने 6, यस हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? इसलिए x का मान हो जाएगा, यहाँ से बताइए 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको डिफरेंट, यहाँ अगर प्लस देगा तो उधर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न अभी सॉल्व करते चलेंगे, तो आप सीखते जाएंगे किस किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आप जाके प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा। हम हर टाइप के कॉन्सेप्ट को लेते हुए प्रश्न अपना मन से ले लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली सॉल्व करवा देंगे। तो
एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। थोड़ा आप भारी प्रश्न लेने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए x/6 प्लस 9/2 बराबर 15/2 ले लें। 2 ले 4 ले कुछ भी हम ले सकते हैं, जो मन है। चलिए 2 ले लिए तो 2 ही ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये है प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है पिछले प्रश्न में, सिर्फ इसमें हम बट्टा में संख्या ले लिए, उसमें हम बट्टा में संख्या नहीं लिए थे, भिन्न में संख्या नहीं लिए थे। भिन्न या बट्टा उसको बोलते हैं, ये भिन्न में संख्या हम ले लिए हैं। तो चलिए x/6 बराबर हो जाएगा 15/2 माइनस 9/2। देखिए इस साइड क्या है, प्लस में है। देखिए प्लस में रहता है तो उस साइड बराबर को उस साइड क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ से x/6 बराबर 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे भिन्न का घटाव नहीं बनाते उसी प्रकार इसको बना देना है। 2 2 का एलसीएम 2 तो 15 इकाई 2 इकाई 2 तो 15 इकाई 15, 2 इकाई 2 तो 9 इकाई 9। देखिए बचपन याद आ गया होगा, पहला दूसरा क्लास में जो सीखते थे हम लोग ये सब। वैसे तो सीख जाता है बच्चे पहले दूसरे कक्षा में ही भिन्न का घटाव, लेकिन वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो 5वां 6ठा के बुक से ही आपको मिलना शुरू होता है। अब यहाँ से देखिए x/6 बराबर, यहाँ देखिए 15 में से 9 जाएगा 6/2। आप चाहे तो कोना कोनी, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुना कहते हैं, इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जोड़ घटाव इधर भी नहीं है, तो आप इसको काट भी सकते हैं। इसको 2 तिया 6 काट भी सकते हैं। 2 इकाई 2 2 तिया 6। अगर आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी मान निकालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए हम इसको काट दिए तो ये x को एक बार पढ़ेंगे तो x हो जाएगा। ये देखिए इधर भाग में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 6 गुने 3, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न का सिलसिला चलता रहेगा, बहुत सारा प्रश्न करवाने वाले हैं। तो अब कितना नंबर था, 11th 12th मान लेते हैं इसको, 12 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं कितना था। आप देखिए इसको एक और प्रश्न लेते हैं थोड़ा उससे अलग हटके। जैसे आपको दिया रहेगा 2x प्लस 6 माइनस, मान लेते हैं 6x प्लस 9 दे दिया आपको, या बराबर उधर लिख देते हैं 3 × x माइनस 6 या 7, कुछ भी लिख सकते हैं। आप देखिए ये प्रश्न है। अब इस साइड भी एक चर है और इस साइड भी एक चर राशि दिया गया, तो दोनों को सॉल्व करेंगे और चर को एक साइड कर देंगे और अचर को एक साइड कर देंगे, जिससे हमको चर का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आप हमेशा x ले रहे हैं, x y z कुछ भी चर राशि में जितना भी अक्षर आता है ABCD कुछ भी रखेंगे, क्योंकि चर है, कुछ भी रखेंगे उसका मान रख देंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मान नहीं बदलता है। x रखिए ABCD लिखिए, उसका मान सेम ही आएगा। अचर में आप 2 3 4 के 2 जगह पर 3 रखेंगे तब ना मान में आंसर में दिक्कत होगा, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x 2 × 12 माइनस 6x। इधर देखिए 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 6 से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 18। अब देखिए सब x वाले जो है सबको एक साइड कर लेंगे। x वाले देखिए 2x माइनस 6x, देखिए 3x इधर आएगा प्लस में है, इधर इधर प्लस में रहेगा तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x। देखिए माइनस 18 है, ये 2 को भेजेंगे उस साइड, इधर देखिए प्लस में है 2 तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 18 माइनस 18 माइनस 2 हो जाएगा -20। क्या होगा, -20। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चिन्ह ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 2x देखिए प्लस में है। अब देखिए 2 रुपये आप कमा रहे हैं और 6 3 9 रुपये आपको कर्जा है। अब देखिए 2 में से 9 जाएगा क्या होगा, 2 में से 9, बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं घटता है सर, घटता है लेकिन माइनस में आता है। उल्टा 2 में से 9 नहीं, उल्टा घटा देना है, 9 में से 2 जाएगा 7, खाली माइनस लगा देंगे। या 2 में से 9 जाएगा क्या होगा, -7। क्या होगा, -7। x है तो x लगा देंगे बराबर -20। अब देखिए माइनस में नीचे जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस से माइनस इसको काट भी सकते हैं, या नहीं तो नीचे 7 ले जाएंगे, उससे भी माइनस माइनस कट ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, इधर थोड़ा नहीं दिखेगा। अब देखिए 7x बराबर हो गया 20। एक तरह से आप माइनस को काट दिए तो प्लस हो गया, इसलिए इधर देखिए 7 × x गुना में है तो उस साइड जाता है क्या होता है, भाग में होता है।
बताए थे आपको, इधर गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 20/7 आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20/7। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक और प्रश्न सॉल्व करके उसके बाद हम प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली करवाएंगे। तो इसको आप मिटा रहे हैं। 13 नंबर। अब देखिए एक और डिफिकल्ट प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। x/3 माइनस 2/4/3 इक्वल टू x/5 माइनस 1/5 प्लस 1/5, या जो मन है सो लिख सकते हैं, अपना मन से हम प्रश्न ले रहे हैं। अब देखिए आप बच्चे सोचेंगे ये तो पूर्णांक में है, इधर भी बटा x/3 x/5 है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप बचपन से ही पूर्णांक तोड़ना सीखे होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, इसको गुना करते हैं 3 को 2 से और इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए x/3 माइनस 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 10/3 हो जाएगा, बराबर x/5 जोड़ 1/5 1/5। अब देखिए, अब हम आपको एक बात पहले ही बता चुके हैं प्रश्न सॉल्व करते समय कि चर राशि को एक साइड कर लेना है, अचर को। देखिए ये दोनों चर वाले हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं। x/3 इधर देखिए जोड़ में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x/5 ये हो जाएगा 1/5। ये देखिए इधर है माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। इसको प्लस लिख देंगे 10/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसको माइनस है, ये भिन्न का घटाव आपको आता ही होगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। 3 5 का एलसीएम 3 5, देखिए नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, क्या हो गया 15। यहाँ 15 लिखेंगे, देखिए 5 3 5 15, यहाँ सिर्फ घटाव बना रहे हैं, भिन्न का घटाव। 3 5 15, कितना बार में 5, तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5x, 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15, ये हो जाएगा 3x। अब ये इधर भी एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 1 तिया 3, 3 5 15, 10 5 50 हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको घटाना है। 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2x/15 बराबर हो जाएगा 3 और 50, 53/15। हम आपको क्या बोले, अगर इधर जोड़ घटाव कुछ नहीं लगा है तो इसको काट सकते हैं। देखिए 15 से 15 क्या हो गया कट गया, बच क्या गया 2x = 53, यानी 2x बराबर 53। इधर देखिए 2 गुने x गुना में है तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 53/2 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।